पद्मासन, अर्ध पद्मासन या सुखासन, किसी भी आसन में बैठ के थोड़ा सा इनहेल एक्सेल के लिए डीप ब्रीदिंग करिए, सांसों पे ध्यान दें। नॉर्मल होने के बाद फिर शुरू करेंगे। तो सबसे पहला आसन है हमारा आज का बटरफ्लाई आसन, तितली आसन बोलते हैं इसको। सबसे पहले दंडासन में आ जाएंगे, फिर अपना दायां पाँव इस तरीके से मोड़ेंगे और फिर उसके बाद बायां पाँव भी मोड़कर पाँव के दोनों पंजों को ऐसे मिला लेंगे और अपने क्लोज, जितने क्लोज ले जा सकते हैं उतने क्लोज ले जाएंगे। और इस स्थिति में अगर आप, ज़रूरी नहीं है आपको बटरफ्लाई करना है तो वो घुटनों को ऊपर नीचे करने की ज़रूरत नहीं है। आप इस स्थिति में भी 5 से 10 मिनट आराम से इस स्थिति में रहेंगे तो बहुत बेनिफिट मिलेगा आपको। और अगर आप करना चाहते हैं तो पहले धीरे धीरे ये ट्राई करिए, इतने ऊपर न जाए, हल्का सा जितना भी आपका आसानी से जा रहा है उतना ऊपर ले जाइए। ऊपर ले जाते टाइम इनहेल करना है, नीचे लाते टाइम एक्सेल, यानी कि ऊपर ले जाते टाइम आपको सांसों को लेना है और नीचे लाते टाइम छोड़ना है। और जो रेगुलर करते हैं वो इस तरीके से फास्ट कर सकते हैं। हमेशा इसमें एक चीज़ है, नियमित रूप से आपको ये करना पड़ेगा। जो मैं योग बता रहा हूँ, जो आसन बता रहा हूँ, ये नियमित रूप से आपको करना पड़ेगा, वरना आप इससे पीछा नहीं छुड़ा पाएंगे। या आप जो दिक्कत PCOD के कारण ये सब फॉलो कर रहे हैं, वो फॉलो करने का कोई फ़ायदा नहीं है जब तक आप कंप्लीट रेगुलर डेली विदा स्किप के ये सब चीज़ें। अब इसके बाद हम करेंगे, नेक्स्ट है सुप्त बद्ध कोण आसन। ये भी बटरफ्लाई की तरह, इसमें पाँव आपस में जोड़ लेने हैं। अगर आपको घुटनों को ऐसे फैलाते हुए दिक्कत हो जाए, आप कुशन का सपोर्ट ले सकते हैं, तकिए अपने घुटनों के नीचे रख के सपोर्ट ले सकते हैं आराम से। और इस स्थिति से इसमें भी 5 से 10 मिनट आराम से आप लेटिए, तो इससे भी बहुत बेनिफिट मिलता है। ब्रीदिंग नॉर्मल रहेगी इसमें। जब आप फाइनल पोस्चर में आएंगे तब तक थोड़ा सा होल्ड करके रखिएगा, फिर उसके बाद ब्रीदिंग धीरे गहरे लीजिए, नॉर्मल करिए। तो मेरा कहना ये है कि PCOD जो महिलाएं इस चीज़ से ग्रसित हैं, अगर वो इस चीज़ को फॉलो कर रही हैं तो अपने खाने पे बिल्कुल ध्यान दें, पैक्ड फूड खाने पे ध्यान दें। अब इसके बाद हम करेंगे वज्रासन में आ जाएंगे आप लोग। वज्रासन में आने के बाद हम करेंगे उष्ट्रासन, यानी कि कैमल पोज। जो पूर्ण नहीं कर सकते हैं वो अर्ध उष्ट्रासन करें, अपने हिप में हाथ का सपोर्ट देते हुए, इस तरीके से हिप में हाथ को रखते हुए और पीछे की ओर इनहेल करते हुए जाएंगे। फाइनल पोस्चर में ब्रीदिंग धीरे धीरे नॉर्मल करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। और जो इसको पूरा अच्छे से कर सकते हैं वो पूरे पीछे जा सकते हैं, वो भी मैं करके बताता हूँ। तो मैं कह रहा था कि आप पैक्ड फूड छोड़ दीजिए बिल्कुल ही, घर का फ्रेश खाना खाइए। ये देखिए, ये पूर्ण उष्ट्रासन है, ये भी बहुत अच्छा होता है, ठीक है। और ये जितने भी आसन मैं आपको बता रहा हूँ, कम से कम जो होल्ड करने वाले तो मैंने बता दिया आपको 5 से 10 मिनट, ये 2 से 3 बार, और जितना आपसे इजीली होल्ड हो पाए उतना होल्ड करिए। ज़बरदस्ती उसमें एफर्ट लगाने की ज़रूरत नहीं है, और आते टाइम भी आराम से आइए, जिस तरीके से आपको ईजी होता है ना उस तरीके से आना है। और हमेशा एक चीज़ और याद रखिएगा कि योग में हमेशा रिवर्स होता है, चीज़ें होती है रिवर्स, तो ये चीज़ें आप ध्यान रखिएगा। उष्ट्रासन हो गया तो उसके बाद उसका काउंटर पोज हम लेंगे। यहाँ पे मैंने चाइल्ड पोज करा, काउंटर पोज बहुत ज़रूरी है। ये काउंटर पोज हो गया। ये भारद्वाज आसन बोलते हैं, ऋषि भारद्वाज पे बनाया गया है। ये बहुत अच्छा होता है कमर का फैट बर्न करने के लिए भी, ट्विस्टिंग पोज है ये। तो इस तरीके से वज्रासन में बैठने का, हिप को एक साइड आप ले आइए, दोनों पाँव के एड़ियों को दूसरी तरफ, साइड हिप है उसकी तरफ मोड़ते हुए, इस तरीके से आप देखिए। मैं थोड़ा जल्दी बता रहा हूँ, बहुत से आसन मैंने एक साइड से करें, आपको दोनों साइड से और 3 बार, लगभग 6 बार करने हैं इसको, ठीक है। ये अब मैं दूसरी साइड से बता रहा हूँ इसमें। फिर वज्रासन में आ जाएंगे आप, फिर उसके बाद पाँव को इधर साइड करा और ये
इसमें भी क्या करना है आपको, जब ऐसे ट्विस्ट हो रहे हैं तो अगर तो आप करते रहते हैं प्रैक्टिस आपको बहुत अच्छी, तो इनहेल कर सकते हैं, अदरवाइज एक्सहेल करते हुए जाइए तो ईजी रहेगा आपके लिए। ठीक है, मैं अलग अलग तरीके से, और इसके कई सारे वेरिएशन हैं, ये सबसे बेसिक मैं इसमें सब बता रहा हूँ आपको। आपका वेट कितना भी हो, कोई भी आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी ये सब करने में, तो इसलिए मैं इसके सब बेसिक जो पोस्चर हैं, जो इजी आसन है वो बता रहा हूँ। भारद्वाज में और भी इसमें 2-3 तरह के वेरिएशन हैं। ठीक, इसके बाद आता है चक्की संचालन। ये मैं पहले भी आपको बता चुका हूँ, सूक्ष्म व्यायाम में भी ये है ही। तो सूक्ष्म व्यायाम अगर आप रेगुलर कर रहे हैं उसके बाद ये आसन करते हो तो आप इसको स्किप कर सकते हो, इसको न भी करेंगे तो आप चल जाएगा, क्योंकि वहाँ पे ऑलरेडी आप कर लोगे। दोनों साइड 10-10 टाइम्स इसको आप करिए स्टार्टिंग में। अगर वेट बहुत ज़्यादा है, दिक्कत है, तो फिर इसको आप कम करिए, 10 से ऊपर बढ़ाने की ज़रूरत नहीं है। तो चक्की आसन बहुत बढ़िया होता है, सूक्ष्म व्यायाम में कर चुके हैं तो यहाँ करने की ज़रूरत नहीं है। आपको बहुत सारी दिक्कतें हैं ऑलरेडी, वेट भी बहुत ज़्यादा है, कमर मोड़ने में दिक्कत है, तो आप 5-7 से ज़्यादा कभी मत पड़िएगा। और सबसे अच्छी बात है, अब इसके बाद हम आते हैं शलभ आसन में। ये मकरासन है, इसमें आप रेस्ट कर सकते हैं। इसके बाद शलभ आसन करते हैं, तो मकरासन में आप आराम से रेस्ट कीजिए, अपने हाथों को अपने इनर थाइस के नीचे ले जाएंगे तो सपोर्ट मिलेगा थोड़ा सा। ठीक है, यहाँ पे ब्रीदिंग नॉर्मल रहेगी आपकी, और ये होल्ड करते हुए ऊपर उठाइए। जब तक पोस्चर में है तब तक होल्ड कर सकते हैं। तो वैसे बहुत से ऊपर ज़्यादा टाइम इनहेल भी करते हैं, इनहेल करते हुए जाइए और वहाँ जाके फाइनल पोस्चर में होल्ड करिए, फिर एक्सहेल करते हुए नीचे आ जाइए। ये भी आप 2 से 3 बार करिएगा। ज़रूरी नहीं है जब बहुत ज़्यादा ऊपर उठाना, हल्का सा जितना उठ जाए, जहाँ से शुरुआत हो वहाँ से आप करिए। ये नहीं है कि फर्स्ट अटेम्प्ट में ही आप परफेक्ट करें, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है, जो जितना कर सकता है। फिर ये काउंटर है, थोड़ा सा मैंने स्ट्रेचिंग करी है। आप इसमें फिर क्या बोलते हैं, चाइल्ड पोज कर सकते हैं या रैबिट पोज कर सकते हैं, जो भी आपको सही लगे वो आप कर सकते हैं। ठीक है, अब इसके बाद ये है गौमुख आसन। गौमुख आसन जिनको डायबिटीज़ की प्रॉब्लम है उनके लिए बहुत बढ़िया होगा, बहुत अच्छा। ये एक तरीका है इसका, ये ऐसे करके आप हाथों से घुटनों को दबाते हुए बैठ सकते हैं। इसके भी कई सारे वेरिएशन, 2-3 मैं बता देता हूँ, जो आपको इजी लगे वो आप करिएगा। ठीक है, एक तो ये है। इसमें एक चीज़ ध्यान रखिएगा, हाथों को जैसे मैंने इंटरलॉक करा है, आप एक दूसरे के ऊपर रख सकते हैं। और ये दूसरा है इसमें वज्रासन में, गौमुख आसन में। गौमुख आसन में ऐसे भी आप कर सकते हैं, ये गरुड़ासन में हम लोग करते हैं इस तरीके से हाथ को। और इसमें ये ध्यान रखिए, जो घुटना ऊपर है वही वाला हाथ ऊपर रहेगा। ठीक है, और ये मेन गौमुख आसन का जो ओरिजिनल। ठीक है, देखिए पीछे से हाथ पकड़ लीजिए, कनेक्ट होनी चाहिए, ये साइड से ऐसा दिखेगा, वो पीछे से हाथ इस तरीके से एक दूसरे से लॉक होने चाहिए, पकड़े रहने चाहिए। ना भी हो, अगर आपका नहीं जा रहा है लेकिन आप यही वाला करना चाहते हैं, तो बेल्ट या किसी छोटे से रोड का, लकड़ी के टुकड़े का सहारा लेके उससे भी आप, बेल्ट से भी आप कर सकते हैं। ये गौमुख आसन, ये बहुत ही बढ़िया आसन होता है। अब उसके बाद शवासन में आप ये लेटे हैं, इसको शवासन देते हैं, ये रेस्ट करने के लिए बहुत बढ़िया होता है। तो ये शवासन में आप लेटे हैं, इसको रेस्ट करने के लिए बहुत बढ़िया होता है। ये शवासन रेस्ट करने के लिए बढ़िया। अब ये पाँव को अपने हाथ उठा सकते हैं, जो आपका हिप का जो विड्थ है उसके बराबर अपने पाँव को रखिए, और इस तरीके से इनहेल करते हुए ऊपर पुश करिए अपने आप को, और पूरे टाइम ऊपर पुश करते रहिए। फाइनल पोस्चर में ब्रीदिंग नॉर्मल, इसको कहते हैं सेतुबंध आसन, और कंधरा आसन भी कहते हैं इसको। ये भी बहुत बढ़िया होता है, मेल फीमेल दोनों के लिए, जो भी ऑर्गन से रिलेटेड उसको सॉल्व करते हैं, बहुत बढ़िया है। उसके बाद ये इतने आसन हैं, आप ये करिए, इसके बाद थोड़ा ध्यान लगाइए आप। उम्मीद करता हूँ आपको ये पसंद आया होगा, इसको फॉलो करिए और 100% आपको PCOD से छुटकारा मिलेगा। नमस्ते, धन्यवाद।
है।